या इसने कहा उसने कहा, ये जो बातें हैं ये 3-4 चीजों पे आके अटक जाती है जो अपनी रिपोर्टेड स्पीच में आती है। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है। इसमें क्या है, या तो हम लोग बात करते हैं सिंपल डायरेक्ट जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है, या फिर हम किसी का क्वेश्चन दोहरा सकते हैं, या फिर किसी ने कमांड दिया हो वो हम लोग किसी आगे बता सकते हैं किसी को, ठीक है, या रिक्वेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। इससे बाहर जाती नहीं है चीज। अब इसी चीज को रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से देखने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहली चीज आती है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, जैसे हमने पहले किए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। उसमें क्या किया है, हमने स्टेटमेंट्स को देखा है हर जगह पे, ठीक है। स्टेटमेंट्स को आज देख लेते हैं कैसे। डायरेक्ट में उस शी सेड आई एक्सरसाइज डेली, ठीक है, उसने कहा मैं एक्सरसाइज डेली करती हूँ, ठीक है। अब क्या था, उसने एक डायलॉग बोला, मैंने एग्जैक्टली डायलॉग किसी और को बोल दिया, वो आ गया अपना डायरेक्ट में। अब उसने कहा था कि वो एक्सरसाइज डेली करती है, तो उसे कैसे लिखेंगे, आ गया तरीका, शी सेड दैट शी एक्सरसाइजेज डेली। अब एक चीज देखी थी हमने एक्सेप्शंस में, पुरानी वीडियो जो नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि जो एक्सरसाइजेज होगी या फिर कोई डेली जो हम लोग रूटीन फॉलो करते हैं वो कभी चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ भी सेम है। अब इसमें क्या है, एक्सरसाइज डेली की जाती है, तो इसमें भी क्या आ गया, शी एक्सरसाइज डेली, ठीक है। अब ये चीज है सेम टू सेम रहेगा, ये चीज चेंज क्या होगा, आए के जगह शी आ जाएगा, क्योंकि आए किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अपना सब्जेक्ट के हिसाब से। अगला सेंटेंस देख लेते हैं कैसे। ही सेड आई हैव बीन लुकिंग फॉर द फाइल, ठीक है, उसने कहा कि मैं फाइल ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा हूं, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ फाइल। हम लोगों ने अभी देखा कि जब कि टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, जो प्रेजेंट वाला होता है वो पास्ट में चला जाता है, ठीक है। अब प्रेजेंट आई हैव बीन लगा हुआ है तो किस में चेंज हो गया, एडमिन में। बाकी सब तो एकदम सेम। और आई लगा है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो इसका बन गया ही। नेक्स्ट देख लेते हैं। रवि सेड आई हैव टॉट टिल 8th ग्रेड। रवि ने बोला कि मैंने 8वीं तक पढ़ाया है, ठीक है। अब वही चीज इनडायरेक्ट में क्या आएगा, रवि सेड दैट ही हैड टॉट टिल 8th ग्रेड। हैव का बन गया हैड, ठीक है। आई सेम रूल वही, इसको और ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से आई चेंज हो जाता जो भी इधर लिखा हो, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन के हिसाब से ये आ गया, इतनी सी बात है। क्लियर है, चलो। माई फ्रेंड सेड टू मी थैंक यू, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने बोला थैंक यू, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला थैंक यू। अब इतनी सी बात है, अब मैं किसी और को क्या बोलूंगा कि मेरे दोस्त ने मेरे को थैंक यू बोला, ठीक है। माई फ्रेंड थैंक्ड मी, इजी। चलो आगे देखते हैं डिफरेंट। डिफरेंट क्या, क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब तो किए, पहले हमने असर्टिव सेंटेंसेस कर लिए, डायरेक्ट जो बोले जाने वाले सेंटेंसेस। अब उनको थोड़ा सा चेंज करके क्या आ जाता है अपने पास, क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन फॉर्म में कैसे, माय मदर सेड व्हेन विल यू कम बैक, ठीक है, मेरी मदर ने कहा कि तुम कब वापस आओगे, ठीक है। माय मदर आस्क्ड, जब भी क्वेश्चन में आ जाता है तो हम लोग आस्क्ड वर्ड यूज करते हैं, सेड नहीं आएगा, ठीक है। आस्क मी व्हेन आई विल का बन गया वुड, और यू जो था हमने जो भी चेंज किया है, ठीक है, यू जो चेंज किया है आए, क्योंकि मैं उस जगह पे उल्टा हो जाऊंगा ना। डायरेक्ट में क्या बोला, मेरी मदर ने कहा कि तुम वापस कब आओगे, मेरे को बोला गया, ठीक है। अब वही चीज मैं कैसे बोलूंगा, मेरी मदर ने बोला, पूछा कि मैं कब वापस जाऊंगा, ठीक है, कब वापस आऊंगा, सॉरी, तो ये वुड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपने पास, ही सेड आर यू फ्री दिस आफ्टरनून, उसने कहा कि क्या तुम दोपहर को फ्री हो, ठीक है, ये पूछा गया है। he said to me, sorry, he said to me if I was free that afternoon, this का बन जाएगा that, ठीक है। r का बन गया was, u का तो I बन ही जाएगा, चेंज कर दिया हमने प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस चेंज करनी हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। नेक्स्ट, he said where are my belongings, उसने कहा
कि मेरे बिलोंगिंग्स कहाँ पे हैं। तो माई का तो पता ही है, माई चेंज होगा, इसमें आर चेंज होगा। अब देख लेते हैं कैसे। पहली चीज क्वेश्चन है, आस्क्ड आ गया, वेयर माई का बन गया इज, सेकंड पर्सन है, सॉरी ये चीज किसके हिसाब से चेंज होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, इज आ गया। ठीक है। द कोच सेड टू अस, डू यू हैव एनी डाउट्स। कोच ने हमसे हमें कहा कि क्या तुम्हें कोई डाउट्स हैं। आस्क्ड अस, द कोच आस्क्ड अस इफ, क्वेश्चन है कि हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन को डू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिंपल चीज है, कोच ने हमसे पूछा कि तुम्हें कोई डाउट्स हैं या नहीं। अब है हाँ या ना वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग इफ का यूज करते हैं। ठीक है, जब चॉइस देनी हो ये या ये, तब हम लोग वेदर का यूज करते हैं। हाँ या ना में जब यूज करना हो, जब आंसर हाँ या ना में देना हो, तब हम लोग इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो डू यू हैव एनी डाउट्स, यस आएगा आंसर या नो आएगा। तो इस हिसाब से हमें इफ यूज कर लिया। इफ यू का बन गया, हमें पूछा तो वी आ गया, वी हैड एनी डाउट्स। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, या तो कोई कमांड दी जाती है, ठीक है, या फिर होता अपने किसी से रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, इनमें इनको जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा जो चेंजेस है वो ड्रास्टिक हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे कि शी सेड टू मी गिव मी योर पेन, शी आस्क्ड मी टू गिव हर माय पेन। हमने ये तो पता है कि जब हम लोग ये चेंज करते हैं, सॉरी प्रोनाउंस चेंज करते हैं, तो इसके हिसाब से करेंगे। योर यहाँ पे क्या बन गया, मैं हूं ना, जो एट द एंड जो करने वाला है वो कौन है, मैं हूं, तो यहाँ पे माई पेन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर वॉक। अब उसने बोला कि चलो वॉक पे चलते हैं। अब ये क्या हो गया, या तो सजेस्टेड हो गया, प्रपोज्ड हो गया। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड होगा। अब किसको बोला, मेरे को बोला। ठीक है, क्या है, वी शुड गो फॉर वॉक। उसने प्रपोज किया कि हमें वॉक पे चलना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या प्रपोजल था, किसी ने कोई प्रस्ताव रखा है, तो हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सरिता सेड टू विनीता। सरिता ने वनीता को क्या बोला, लेट मी डू माई वर्क प्लीज। ठीक है, उसने बोला कि मेरे को अपना काम करने दो प्लीज। ठीक है, सरिता ने क्या की होगी, रिक्वेस्ट की होगी किसको, वनीता को, दैट शी माइट बी अलाउड टू डू हर वर्क, कि उसे काम करने देना चाहिए। अब नेक्स्ट, ही सेड टू द ऑडियंस प्लीज मेंटेन साइलेंस। अब इधर भी प्लीज आ गया। हमने प्लीज कब किया, जब भी कोई ना कोई रिक्वेस्ट सामने आई है। अब रिक्वेस्ट आ गई तो इधर रिक्वेस्टेड आ गया। ही सेड टू द ऑडियंस टू मेंटेन साइलेंस। ठीक है, हमें देखना है कि बेसिकली कोई भी किसी भी तरीके का सेंटेंस आ जाए, खुद पे ट्राई करके देखो कि मैं कैसे उस चीज को बोलूंगा, मैं कैसे उस चीज को आगे जाके इंटरप्रेट करूंगा। बहुत ईजी होता सॉल्व करना। लास्ट टाइप जो है अपनी वो है एक्सक्लेमेशन या फिर विशेष। ठीक है, किसी न किसी तरह के एक्सक्लेमेशंस क्या होते हैं, जो सडन इमोशंस आते हैं, सडन इमोशंस को हम लोग बताने के लिए यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इनमें क्या से कैसे आते हैं हमारे, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। जैसे कि ऋषभ सेड अलास माय फ्रेंड डाइड। ठीक है, ऋषभ ने एक तरह से बोला कि ओहो मेरा फ्रेंड की डेथ हो गई। अब वो चीज ये क्या है, दुख के लिए, तो एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ क्या हो गया, दुख। दैट हिज किसका, उसका, नो हिज ब्रदर डाइड आ गया, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चलाएगा, हैड डाइड। ठीक है, नेक्स्ट सैमुअल सेड हुर्रा वी हैव वन। ठीक है, उस चीज को खुशी का है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट वी का क्या बन गया, फर्स्ट पर्सन है, अब के दे, पर्सन चेंज हो जाएगा ना, बट प्लूरल है तो प्लूरल आ गया थर्ड पर्सन में, हैड वन। अब ये वन हैव वन प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला गया। नेक्स्ट, जॉर्ज सेड हुर्रा आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट्स। अब ये जॉर्ज भी खुश है, क्यों खुश है, रिजल्ट अच्छा आ गया। कैसे बोलेंगे, जॉर्ज ने बहुत खुशी से बताया कि वो बहुत खुश है अपने उसके रिजल्ट से। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड मे गॉड फुलफिल योर हर विश। ठीक है, हर विश, अब देखो उसने प्रे की कि गॉड माइट फुलफिल, उसकी विश को पूरी कर दे। ठीक है, अब मे का हमें पता है क्या बनता है, माइट। इस तरीके से हमारे चेंज हो जाते हैं, इजी। चलो
वेरी नाइस। ये खत्म होता है अपना आज का टॉपिक। ठीक है, मैं हूं लोकेश, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आई गिव द लिंक हियर एंड प्लीज चेक देम आउट, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच ऐसा टॉपिक है जो हम लोग डेली के डेली कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक है, हमारी बात करने के तरीके चेंज हो जाते हैं जब हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, ये रही अपनी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।